अगर आप लोग भी टाटा नेक्सॉन या फिर जो एमजी की ZS EV आने वाली है, Hyundai की कोना है या XUV 400 के लिए वेट कर रहे हैं या इन गाड़ियों को प्लान कर रहे हैं लेने का फ्यूचरिस्टिक टाइम में, तो आप अपने प्लान्स को होल्ड कर लीजिए बिकॉज टाटा की नई कर्व लॉन्च होने वाली है इंडिया में ऑफिशियली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा कि जो टाटा की नई कर्व है वो कब लॉन्च होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, किस प्राइस रेंज में वो लॉन्च होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके कंपटीटर्स कौन हैं। अगर आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो आने वाले 1-2 महीने में कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली SUV सीरीज़ की गाड़ियाँ, तो आपको अपने प्लान को अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड पे डाल देना चाहिए। अपनी इस वीडियो में हम टाटा कर्व के हर एक एंगल से बात करेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में ऑफिशियली टाटा की 3 वेरिएंट लॉन्च होंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा टाटा कर्व EV, देन टाटा कर्व पेट्रोल एंड डीजल। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नई कर्व है टाटा की वो लॉन्च होने वाली है 7 अगस्त को। पुणे में इसकी लॉन्चिंग इवेंट रखी गई है, बट आफ्टर 7 एंड 10 आपको शोरूम में ये गाड़ियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में मुझे लगती है कि अभी तक जो हमारे पास गाड़ियों की कैटेगरी होती है, डिज़ाइन होता है, वो आइदर SUV होता है, हैचबैक होता है या सेडान होता है। बट अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जो टाटा कर्व है वो ना तो SUV है प्रॉपर, ना हैचबैक है और ना ही हम इसको किसी सेडान कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन क्या है, हम टाटा कर्व को किस कैटेगरी में रखेंगे? इसकी जो कैटेगरी है वो है कूपे। टाटा ने इसको अपने कूपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है और ये कॉम्बिनेशन होता है सेडान प्लस SUV का, बिकॉज जो गाड़ी की हाइट है वो भी काफ़ी हाई है और डायमेंशंस भी काफ़ी अच्छी खाती है। मतलब आपको जो गाड़ी है फर्स्ट लुक में लैम्बोर्गिनी की जो गाड़ियाँ होती हैं और BMW के जो हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं उसके टक्कर की दिखेगी, बिकॉज प्रीमियम और लग्जरी इस गाड़ी में काफ़ी ऐड हुआ है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस गाड़ी को फर्स्ट लुक में कंपेयर करते हैं इंडियन मार्केट में, तो जो टाटा की नेक्सॉन है, कहीं ना कहीं एक गाड़ी का डिज़ाइन फ्रंट से उससे मैच खाता है, राइट। बैकएंड में भले ही गाड़ी कूपे कैटेगरी में चली गई है, बट नेक्सॉन आपको पहली नज़र में ये दिखेगी। स्पेशली मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं टाटा कर्व की जो EV वेरिएंट आ रहा है उसके डिज़ाइन की, फीचर्स की, क्या क्या हमें मिलेंगे। गाड़ी को मैंने जब फर्स्ट लुक में देखा था, मुझे गाड़ी अंदर से काफ़ी स्टाइलिश लगी थी, काफ़ी प्रीमियम अंदर मटेरियल स्टिक का यूज़ किया हुआ है। दोस्तों, अब इस गाड़ी के फीचर्स की बात करते हैं। जब मैंने इस गाड़ी को फर्स्ट व्यू में देखा था फिजिकली, जब गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी, तो गाड़ी फर्स्ट इंप्रेशन में ही देख के काफ़ी लग्जरी लगती है, काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी गाड़ी ये फील होती है। अगर मैं स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूँ तो जो टाटा कर्व EV है उसका जो इंटीरियर है मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा, काफ़ी लग्जरी लगा, जिसमें एम्बियंट लाइटिंग मुझे दिखी जो कि नेक्सॉन में भी आती है अभी लेटेस्ट मॉडल में। उसके बाद जो इसका डैशबोर्ड था काफ़ी मॉडर्न था और लेदरेट सीट्स थी, स्टाइलिश स्टीयरिंग हैंडल समेत बहुत सारी खूबियाँ मुझे इस गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिली। बाकी जो एड ऑन फीचर्स है जिसकी वजह से मैं इसको फ्यूचरिस्टिक बोलता हूँ, उसमें जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो फुल व्यू मैप के साथ आता है। मतलब जो व्यू है मैप का वो पूरा आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी भी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर कार इन अ सेम कैटेगरी। बाकी जो डिजिटल कंट्रोल्स थे, वायरलेस चार्जर जो कि 45 वॉट का है, मतलब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट टाइप C के साथ इस गाड़ी में मिलता है। उसके बाद जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और JBL के जो साउंड सिस्टम है एडवांस ड्राइवर के साथ, वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल आपको मिलेंगे। तो गाड़ी में आपको फीचर वाइज कोई कमी नहीं मिलने वाली है। फीचर्स के मामले में टाटा ऑलरेडी एडवांस में चल रही है जब आप इसको कंपेयर करते हैं इसकी राइवलरी कार के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो आउटर फीचर्स की। जो मैंने इसको देखा तो इसमें मेरे को इलेक्ट्रिक टेलगेट का जो फीचर मिला वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग था। मीन्स जो आपकी गाड़ी की डिग्गी है वो बहुत ईजिली जेस्चर्स के साथ ओपन हो जाएगी। बाकी जो डिज़ाइन मैंने आपको बताया काफ़ी हाईली एयरोडायनामिक्स मुझे जो इसका डिज़ाइन लगा। उसके बाद इसका जो डोर गेट है, जो इलेक्ट्रिक फ्लश गेट है, वो भी काफ़ी मेरे को अपीलिंग लगा, बिकॉज ये अभी तक सिर्फ XUV 700 में आता था, बट टाटा की इस कार में आपको इलेक्ट्रिक फ्लश गेट डोर हैंडल मिलेगा। ये सारे फीचर्स काफ़ी अपीलिंग है और जो इसके कलर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी न्यू कलर में इस बार ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। अब अगर मैं इसके इंजन और स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं EV के एंगल से बात करता हूं। तो EV में फर्स्ट टाइम जो टाटा है वो फास्ट चार्जिंग का फीचर दे रहा है। 55 किलोवाट आवर के बैटरी बैकअप के साथ, पावर के साथ इस गाड़ी में जो रेंज है इस गाड़ी की फर्स्ट चार्जिंग में, मतलब आप सिंगल चार्ज पे 500 प्लस किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। अभी तक इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतनी लंबी रेंज इजीली देखने को नहीं मिलती है। ये टाटा का
पहला एक्सपेरिमेंट है कि जब हम बैटरी पैक को बढ़ाते हैं 55 kWh तक, तो वो हमें 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड फीचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में अभी जो लॉन्चिंग होगी 7 अगस्त को, वो कर्व ईवी की ही होगी और ईयर एंड में ये अपने पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मार्केट में आएंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आईसी वेरिएंट्स की, मतलब आफ्टर ईवी वेरिएंट जो इसके अपकमिंग इंजन्स और पेट्रोल और डीजल में आने वाले हैं, उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, इंजन ऑप्शन, वो 3 कैटेगरी में मार्केट में लॉन्च होगा। सबसे पहला होगा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो बाय डिफ़ॉल्ट इस हर इसके सारे वेरिएंट में आएगा। और इस 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट होगा। वहीं जो इसका दूसरा डीजल इंजन का वेरिएंट होगा 1.5 लीटर का होगा, जिसके साथ आपको 113 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होगा। एंड एक और जो नया अपडेट है, जो टाटा कर्व है, उसमें 1.2 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल का इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो आपको 123 bhp पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा। दोस्तों अगर गियर और स्पीडिंग की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टाटा कर्व है वो एक मिड साइज SUV सेगमेंट है, तो डीजल इंजन के साथ इसका पहला DCT मॉडल लॉन्च होगा, राइट। सो ये जो बेसिक अपडेट्स हैं डिज़ाइन को लेके, फीचर्स को लेके, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी एक और अपडेट है कि जैसे महिंद्रा की XUV 700 में और EV 400 में जो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ हैं उनमें ADAS का फीचर आता है। सो इस गाड़ी में भी आपको ADAS और एडवांस हिल असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की। सो सबसे बड़ी बात जो प्राइस की है, बिकॉज हम लोग कोई भी डिसीजन प्राइस को देख के लेते हैं, तो जो इसका ईवी वेरिएंट है उसके अगर मैं एक डिफ़ॉल्ट वेरिएंट की बात करूं तो जो गाड़ी की प्राइसिंग है वो 18 to 25 तक जाएगी। 18 से 25 लाख आपको पे करने पड़ेंगे ईवी वेरिएंट के लिए। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें पेट्रोल और डीजल इंजन की, तो उस केस में टाटा कर्व के आईसी वेरिएंट की कीमत 11 लाख से 20 लाख के बीच होगी। मतलब इस प्राइस रेंज में पेट्रोल का जो बेसिक बेस वेरिएंट है और डीजल का वेरिएंट है, दोनों इंक्लूड होगा। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि 18 से 25 लाख जो है ईवी रेंज जाएगी और 11 से 18-20 लाख रुपए की जो रेंज है वो पेट्रोल और डीजल की जाएगी। सो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी की कंपटीटर्स की, राइवल्स की, कि इस गाड़ी का जो मुकाबला है वो किससे होने वाला है, डायरेक्ट कंपटीशन किन गाड़ियों से है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं क्रेटा लेने का, राइट, या फिर जो और गाड़ियां मार्केट में आने वाली हैं लाइक कोना, hyundai की कोना, MG ZS EV, निसान लीफ, महिंद्रा XUV 400, सो इन सारी गाड़ियों से इस गाड़ियों का डायरेक्ट मुकाबला है, कंपटीशन है। और वहीं अगर मैं IC वेरिएंट की बात करूं, मतलब डीजल और पेट्रोल में, जो टाटा कर्व की सबसे बड़ी राइवल जो गाड़ी है वो है hyundai क्रेटा। और जो hyundai क्रेटा है वो इस समय मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है कि इसके फेस लिफ्ट का जो मॉडल था वो सिर्फ 6 मंथ्स में ही 1 लाख यूनिट से ज़्यादा सेल हो गया। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन आने वाले टाइम में, मतलब अगस्त के बाद, कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा hyundai वर्सेस टाटा के बीच में, राइट। अब जो प्राइस सेगमेंट की बात करें तो अभी जो hyundai क्रेटा है वो 13 लाख से शुरू हो जाती है और जो उसका टॉप वेरिएंट है वो 24 लाख के आसपास जाता है। और इसी प्राइस रेंज के आसपास, मतलब 11 से 20 लाख के बीच में टाटा कर्व की डीजल और पेट्रोल इंजन लॉन्च होगी। तो कंपटीशन तो बराबर का होगा। टाटा कर्व की एक और राइवल कार है किया सेल्टॉस, जो कि न्यू वेरिएंट फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च हुई है। और किया की जो इस कार की एक्स शोरूम प्राइसिंग है वो 10,90,000, मतलब वही 11 लाख के आसपास है और वो भी 20 लाख तक जाएगी। वही जो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है वो भी इस राइवलरी कार सेगमेंट में डायरेक्ट टक्कर देगी टाटा के कर्व को। सो कुल मिला के अगर आप इन सब गाड़ियों के आसपास अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और बहुत से लोग इंडिया में अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको ईवी लेनी है या डीजल लेना है या पेट्रोल लेना है। सो वो मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। बट जो टाटा कर्व की लॉन्चिंग थी, प्राइसेस थी, इंजन स्पेसिफिकेशन थे, फीचर्स थे, उन सबको मैंने हाईलाइट किया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही न्यू लॉन्चेस के वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।